हेलो बच्चों। आज एक और ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं और ये भी बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है और सुपर कंडक्टर का क्वेश्चन है बेसिकली ना। ये सुपर कंडक्टिंग लूप कैसे बिहेव करता है इन मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगे। और सुपर कंडक्टर इज अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर जेईई एडवांस। सो यहाँ इस वाले क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करना स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा रीड कर देता हूँ, अगर ये कंटेंट आपको विजिबल ना हो तो मैं थोड़ा साइड से हो जाता हूँ। So what they are saying is basically in this question, a rectangular conducting loop of mass m, width w, length h, and the self-inductance L is held in a vertical xy plane with its bottom edge along the y-axis. See the figure on the left below. In this problem, take the resistance of the loop to be 0. So resistance of the loop to be 0 मतलब resistance ही नहीं loop का ना, मतलब again ये super conductor type से इन्होंने indirectly super conducting loop ही word mention कर दिया। रेजिस्टेंस ही नहीं है लूप का ना। किसी भी लूप का अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा ना बच्चों, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, यही सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। सो अगर किसी लूप का रेजिस्टेंस ही नहीं है, ईएमएफ ही नहीं आएगा उसके अंदर, ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। ये बच्चों क्या होती है, सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एज शोन इन द फिगर सच दैट मैग्नेटिक इंडक्शन जो बच्चों बी के कैप दे रखा है फॉर एक्स लेस देन 0, इन्होंने x नीचे की तरफ पॉजिटिव माना है बच्चों, ऊपर वाला नेगेटिव माना है। और b की वैल्यू 0 दे रखी है बच्चों फॉर नीचे वाले रीजन में मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है, ऊपर वाले रीजन में मैग्नेटिक इंडक्शन है। द लूप इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0 एंड डिसेंड अंडर ग्रेविटी। अच्छा, mg की वजह से मतलब नीचे की तरफ आ रहा होगा। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्टेन द x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको जैसे ये x बाहर निकल आया ना, तो x को फंक्शन ऑफ टाइम पता करना है आपको ना। of the time bottom edge of the position of the bottom edge of the loop at any time t in the relevant variable। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड m g और उनके टर्म्स में बच्चों आप लोगों को इंडक्टेंस जो जो दे रखे हैं उनके टर्म्स में आपको बताना है कि इस लूप की जो ये वाली जो साइड है ना बच्चों, जब ये x नीचे आ जाएगी तो व्हाट विल बी द x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है बच्चों ना, ओलंपियाड का क्वेश्चन है और करेंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। सो यू वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन। मैं थोड़ा साइड इसलिए हो रहा हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट लेके अपना मतलब क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके रीड कर सको प्रॉपर्ली ना, कोई चीज़ हाइड ना हो। चलिए भाई, सो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व। सो व्हाई आई एम कॉलिंग इट सुपर कंडक्टर बार बार ना, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही मजेदार है। मतलब ना सुपर कंडक्टर मतलब जो रेजिस्टेंस ऑफ द लूप जब भी 0 दे रखा हो ना, तो यू हैव टू कंसिडर दैट लूप एज अ सुपर कंडक्टिंग लूप, है ना। सुपर कंडक्टर की बच्चों खास बात होती है ना, वो वैसे मैं बता ही चुका हूं आपको कि सुपर कंडक्टर या फिर जो रेजिस्टेंस लेस जो लूप होते हैं ना, उनमें बच्चों फ्लक्स जो है ना ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज ही नहीं हो सकता। ईएमएफ बच्चों इसमें हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। या तो सुपर कंडक्टर वो मेंशन कर दे, क्योंकि एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आप लोगों को जिसमें सुपर कंडक्टिंग लूप होगा, मेंशन कर रखा है उन्होंने ना। तो यही कॉन्सेप्ट लगता है इनमें। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, मतलब ना पहले ये लूप पूरा अंदर था इसके, है ना, अब ये बाहर निकल गया तो फ्लक्स तो चेंज हो रहा है यहाँ पे। ऑब्वियसली आपको भी लग रहा होगा ना ऐसा कि डायग्राम कहाँ गया यार, इसका डायग्राम नहीं है अगले वाले पेज पे। चलो डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था बच्चे, यहाँ पे ये जो है ना, ये लूप जो है पहले पूरा का पूरा इसके अंदर था मैग्नेटिक फील्ड के। अब ये लूप जो बच्चों बाहर निकल आया है, ठीक है। अब जब लूप बाहर निकल आया तो पहले तो बच्चों इसमें फ्लक्स अलग था, मतलब ना फ्लक्स था मतलब इसका, लेकिन अब तो फ्लक्स कम हो गया। आपको ऐसा लग रहा होगा, है ना बच्चों। सुपर कंडक्टर में यही तो मजेदार चीज होती है। सुपर कंडक्टर क्या करता है कि किसी भी लूप के थ्रू ना फ्लक्स दो चीजों से होता है। एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि यहाँ पे जो बी वेक्टर आपने लगा रखा है, एक होता है बच्चों खुद की वजह से। अगर लूप में खुद का करंट हो तो उसकी वजह से जो सेल्फ इंडक्शन की वजह से भी जो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स आता है ना, वो वाला। तो बेसिकली सुपर कंडक्टर क्या करता है कि सुपर कंडक्टर में ईएमएफ तो इंड्यूस होता नहीं है, ठीक है, रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो सुपर कंडक्टर में बच्चों करंट आ जाता है ना, रेजिस्टेंस लेस वायर है तो उसमें करंट कुछ भी आ जाता है, लेकिन वो क्या करेगा कि फ्लक्स को कांस्टेंट रखेगा। तो बेसिकली सुपर कंडक्टिंग लूप के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस उसका खुद का फ्लक्स ये कांस्टेंट रहता है। तो स्टार्टिंग में तो बच्चों कोई करंट वगैरह इसमें फ्लो कर नहीं रहा है, लेकिन जैसे जब आप इसको बाहर निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड से, एक्स बाहर निकाला, तो बच्चों अब इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ओनली h माइनस का x अंदर रह गया है। इसकी विड्थ बच्चों इन्होंने w दे रखी है, ये वाली जो विड्थ है ना ये w दे रखी है। तो अब इसका जो फ्लक्स लिखोगे ना किसी भी टाइम पे बच्चों, देखो अगर आप इनिशियल फ्लक्स लिखोगे तो वो तो आ जाएगा b नॉट ही बोला है ना इन्होंने, b बोला है, ठीक है।
तो बी इंटू एच इंटू डब्ल्यू के बराबर, ये है इसका इनिशियल फ्लक्स। लेकिन बच्चों इसका किसी भी टाइम पे फ्लक्स लिखोगे ना, जब ये एक्स बाहर निकल गया है, तो बच्चों इसका जो फ्लक्स आएगा बी इंटू एच माइनस का एक्स इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब इसकी विड्थ है, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों एक्सटर्नल वाला, प्लस का इसके अंदर एक करंट आ जाएगा, क्योंकि ये फ्लक्स घट गया है तो करंट आ जाएगा जो इस फ्लक्स को सपोर्ट करने लगेगा, ठीक है, एल आई। तो जैसे बच्चों बाहर की तरफ है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ना, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ वाले मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स आ रहा था कुछ, तो अब वो फ्लक्स घट रहा है, तो करंट इस तरीके से आएगा कि उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो, तो इसके अंदर जो करंट होगा ना बच्चों, इस लूप के अंदर ऐसा करंट आ जाएगा इस तरीके का ना, सुपर कंडक्टर के अंदर करंट कितना भी आ जाएगा बड़ा, बिना ईएमएफ के करंट आ जाएगा, मतलब ना ईएमएफ इंड्यूस हुए बिना ही करंट आ जाएगा। और ये एल इंटू आई याद है आप लोगों को, सेल्फ इंडक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, एल इंटू आई के बराबर बच्चों यहाँ पे फ्लक्स आ जाएगा। तो एल इंटू आई प्लस का दिस, ये बच्चों पुराने वाले फ्लक्स के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास फ्लक्स, और हमें ये पता है कि यहाँ पे फ्लक्स जो है चेंज नहीं होगा, तो डी फाई बाई डी टी जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो बी इंटू, एक मिनट ना, अब इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो बी ओमेगा तो अलग आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, और इसका आ जाएगा बच्चों डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, और ये आ जाएगा बच्चों एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, क्योंकि लूप मूव कर रहा है ना बच्चों, तो एक्स चेंज हो रहा होगा, इसकी वेलोसिटी बच्चों मैंने वी मान ली, इधर की तरफ मान लो वी वेलोसिटी मान लेते हैं ऐसे करके ना, तो वी वेलोसिटी मान ली, तो ये इस तरीके का बच्चों मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा, और ये मुझे पता है जीरो के बराबर है, तो यहाँ से मेरे पास एल डी आई बाई डी टी जो है ना, वो बेसिकली बराबर आ जाएगा बी इंटू ओमेगा, और इसको क्या मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी को, आप बोलोगे हाँ से लिख दो। तो बच्चों करंट और वेलोसिटी में एक रिलेशन आ गया, इसकी किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी होगी ना उसमें रिलेशन आ गया। अब आप बोलोगे सर आपने डिफरेंशिएट क्यों किया, बेसिकली मुझे इसकी पोजीशन के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो पोजीशन के बारे में बात करनी है तो मुझे कुछ रिलेशन इस तरीके का बनाना था यहाँ पे ना, मुझे करंट के बारे में कोई आइडिया नहीं दे रखा, तो मैं इस वाले रिलेशन से तो कर नहीं सकता था। फ्लक्स मुझे, या मैं इसको डायरेक्ट इस वाले फ्लक्स को यहाँ पे ला के रख सकता था, यहाँ पे ना इस वाले फ्लक्स को भी यहाँ पे ला के रख सकता था, तो करंट बेसिकली मेरे पास पता लग जाता है यहाँ से ना, करंट फिर भी पता लग जाता ना। अगर आपको करंट किसी भी टाइम पे पता करना है ना, तो बच्चों को पता है करंट क्या होगा, इस फ्लक्स को यहाँ पे लाके बराबर कर दो तो बी एच ओमेगा वाला टर्म कट जाएगा, तो एल इंटू आई जो होगा ना बच्चों किसी भी टाइम पे वो बी डब्ल्यू इंटू एक्स के बराबर होगा, ऐसे भी लिख सकते थे आप ना इसको, कोई बात नहीं, मतलब ना आप करंट और एक्स में रिलेशन यहाँ से ही पता कर सकते हैं, लेकिन करंट दे ही नहीं रखा हूँ हमें, एक्स फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, ठीक है। तो एक रिलेशन मतलब मैंने इसको डिफरेंशिएट करके ये वाला पता कर लिया, ओके चलो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। ऊपर वाला आप ये भी निकाल सकते हो और आप ये भी निकाल सकते हो, आप इसको डिफरेंशिएट करके यही आ जाएगा, ठीक है, ये बात एक ही है, मतलब ना कोई फर्क नहीं पड़ा, फ्लक्स आप किसी भी टाइम पे इसका बराबर करके करंट, अगर मान लो इसमें सिंपली इन्होंने पूछा होता ना कि जब ये एक्स बाहर निकल जाएगा, कोई सिंपल सा क्वेश्चन बना दे सामने वाला ना कि जब ये लूप एक्स बाहर निकल जाएगा व्हाट विल बी द करंट इन दिस, तो करंट आप डायरेक्ट आराम से बता दो, अगर एक्स की वैल्यू गिवन है ना आपको, ठीक है, तो करंट बड़े आराम से आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, और इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक रिलेशन बच्चों हमारे पास ये आ गया, या तो ये यूज करो या ये वाला यूज करो, जहां जरूरत पड़ेगी हम ये वाला यूज करेंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगी हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अब आते हैं बच्चों इसके अगले वाले पार्ट पे, तो हमें बेसिकली पता करना है एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो हमें एक्सेलरेशन पता हो तो हम उसके इंटीग्रेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से हम क्या कर लेंगे बच्चों, एक्स पता कर लेंगे, तो मतलब काइनेमेटिक्स लगाने की जरूरत है। तो हम ये कहेंगे कि इस पे एक फोर्स लग रहा होगा mg, जो कि इसको नीचे लेके आ रहा है ना। अच्छा यहाँ पे करंट फ्लो करने लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ है बच्चों, तो इस वाले वायर पे एक फोर्स लगने लगेगा ऊपर की तरफ, आई बी इंटू डब्ल्यू के बराबर, इसकी विड्थ डब्ल्यू के बराबर है। इन पे जो लगेगा ना बच्चों, वो एक पैदल लगेगा एक पैदल लगेगा, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एक फोर्स ये लगने लगेगा, तो इस लूप का एक एक्सेलरेशन आएगा बच्चों नीचे की तरफ, और वो एक्सेलरेशन जो आएगा ना बच्चों क्या आएगा, mg माइनस का i इंटू बी इंटू एल इज इक्वल टू एम इंटू ए को मैं dv बाई dt करके लिख सकता हूं, आप बोलोगे हाँ सर लिख दो ऐसे। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं, मेरे पास एक रिलेशन बनेगा ये वाला है ना, जिसमें v का टर्म है i का टर्म है, i को मैं x के टर्म्स में यहाँ पे लाके पुट कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो v और x का टर्म बन जाएगा, और मुझे उसको मतलब लाइक उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हम इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे आप मतलब अब ये देखो, ये क्लिक करना इज इंपॉर्टेंट, आप पहले तो उस वाले से भी ट्राई करके देखोगे कि शायद आप इसको यहाँ पे पुट करके देखो, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके देखो, यू विल फाइंड कि मतलब तुम आगे जाके अटक जाओगे, नहीं अटकते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैंने उस वाले मेथड से ट्राई नहीं किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, जैसे तुम डिफरेंशिएट करोगे इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इस वाले का आ जाएगा बच्चों बी इंटू एल, और
आई बी एल, अच्छा एक मिनट ना, आई बी डब्ल्यू था, एल नहीं था यहाँ पे ना, आई बी इंटू डब्ल्यू, और यहाँ पे भी नहीं है, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, क्या आ जाएगा, तो b इंटू डब्ल्यू, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास डी आई बाई डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू एम डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास। अब डी आई बाई डी टी की वैल्यू बच्चों हम यहां से लाके यहाँ पुट कर देंगे, तो देखो एम डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर जो है ना हमारे पास, ये पता है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एम इंटू एल, एम नीचे चला जाएगा और ये वाला एल भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये बन गया। इस इक्वेशन को देख के मुझे कुछ याद आ रहा है कि जैसे आप लोगों ने एसएचएम में पढ़ा होगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर जो होता है ना बच्चों, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, जब ऐसी इक्वेशन होती है तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ना वो होता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, यही होता है ना बच्चों इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर इसका सॉल्यूशन तो यही होता है, इस तरीके का सॉल्यूशन होता है ना, तो इसका भी बच्चों जो सॉल्यूशन होगा ना वो कुछ इस तरीके का होगा, v इक्वल टू ए मान लेता हूं साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, और ओमेगा का काम कौन कर रहा होगा यहाँ पे, ओमेगा का काम बच्चों ये कर रहा होगा, ओमेगा का स्क्वायर जो होगा ना, अच्छा यहाँ पे ओमेगा में दो ओमेगा एक जैसे आ रहे हैं तो इसको ओमेगा डैश लिख देना, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू विड्थ दे रखी है ना इसकी, तो जो डब्ल्यू डैश होगा ना बच्चों बेसिकली वो रूट के अंदर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू एल के बराबर होगा, ये जो इसका कोफिशिएंट है ना ये ओमेगा का स्क्वायर का काम कर रहा होगा। याद आया बच्चों ये वाली चीज, एक मिनट ना, ये एम यहां से हटा दिया ना मैंने, एम उधर ले गया हूं ऑलरेडी ना, ये समझ में आया बच्चों, इससे रिलेट करके हमने ये पता कर लिया कि ये बच्चों हमारा डब्ल्यू डैश का काम कर रहा होगा, तो वेलोसिटी आ गई बच्चों हमारे पास इस तरीके की। लेकिन अभी भी इस वेलोसिटी में कुछ प्रॉब्लम्स है कि अभी हमें ना ए की वैल्यू पता है ना हमें फाई की वैल्यू पता है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ कंडीशन दे रखी है कि टी इक्वल टू जीरो पे जो वेलोसिटी थी वो जीरो के बराबर थी, ठीक है। तो वी का जो हमारे पास जो रिलेशन आया ना ए साइन डब्ल्यू डैश इंटू टी प्लस का फाई, इसमें क्या करेंगे टी की जगह जीरो पुट कर देंगे तो वी की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, तो ये बन जाएगा ए साइन फाई के बराबर, ठीक है। लेकिन अब यहां से बच्चों ना फाई पता है ना मेरे को ए पता है। दूसरा एक रिलेशन बच्चों, टी इक्वल टू जीरो पे लूप के अंदर करंट क्या था, जीरो था, और करंट अगर जीरो था तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो जी के बराबर आएगा स्टार्टिंग में, तो वी डैश या आप बोलो डीवी बाई डी टी ये जी के बराबर था टी इक्वल टू जीरो पे, तो इसका डीवी बाई डी टी क्या आएगा बच्चों, ए इंटू डब्ल्यू डैश मतलब ओमेगा डैश इंटू कॉस, और टी इक्वल टू जीरो पे बात कर रहे हैं तो ये बच्चों जी के बराबर आना चाहिए, ठीक है, ये जी के बराबर आना चाहिए। तो ए कॉस फाई की जो वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों दैट कम्स आउट टू बी जी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डैश। अब साइन फाई बच्चों इसके बराबर था, तो फाई की दो वैल्यूज पॉसिबल है, फाई की वैल्यू जीरो या फिर पाई। हमें पता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव आना चाहिए स्टार्टिंग में ना, नीचे की तरफ ही तो जा रहा है, हमने उधर की तरफ ही तो माना है वी और सब कुछ है ना, तो वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो मतलब फाई की वैल्यू फिर हम यहाँ पे क्या चूज करके चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे, तो ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास जी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डैश के बराबर आ गई। और भी चीजें देख सकते हो आप कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी इसकी जीरो थी और फिर उसके बाद नीचे की तरफ हमने मानी और नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, मतलब ना, तो टी इक्वल टू जीरो पे कौन सा वाला, सॉरी एक मिनट ना, टी इक्वल टू जीरो पे कौन सा वाला, अगर फाई अगर आप पाई लेके चलोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो वो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, तो फाई की वैल्यू हमें जीरो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो अब मेरे पास वेलोसिटी आ गई बच्चों जी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डैश इंटू साइन ओमेगा डैश इंटू टी प्लस ओमेगा डैश इंटू टी के बराबर ओनली, ठीक है। अब फाई की वैल्यू तो हमें पता लग गई ना, हमने फाई की वैल्यू वो मतलब वैल्यूज पुट करके पता कर ली, बाउंड्री कंडीशन जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो फिर बच्चों वेलोसिटी हमारे पास आ गई, हमें पता क्या करना था, पोजीशन एक्स पता करना था, वेलोसिटी जो है वो डी एक्स बाई डी टी के बराबर है, बस यहीं से काम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन मतलब हमने पहले सॉल्व नहीं कर रखे होते, हमने किए होते हैं, वो जो इंडक्टर वगैरह लगा देते हैं ना बच्चों लूप के अंदर और वायर को स्लाइड करते हैं वी वेलोसिटी देके, उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से करते हैं, मतलब ना डिफरेंशिएट करके। तो साइन डब्ल्यू डैश इंटू टी बन जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे बच्चों जो एक्स का लिमिट जब लगाओगे ना, तो स्टार्टिंग में एक्स की वैल्यू जीरो थी, किसी भी टाइम पे एक्स हो गई होगी, इसका जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का जी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डैश का स्क्वायर आ जाएगा, कॉस डब्ल्यू डैश इंटू टी, ये बन जाएगा बच्चों इसका इंटीग्रेशन, टी इक्वल टू जीरो और किसी भी टाइम टी पे, तो x विल बी इक्वल टू माइनस का g डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डैश का स्क्वायर, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास, इस माइनस को अंदर भेज देंगे तो 1 माइनस का कॉस डब्ल्यू डैश इंटू टी बन जाएगा हमारे पास ना, इस तरीके का आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन ना। अब चाहो तो बच्चों आप जो है ना इस
डब्ल्यू डैश की वैल्यू पुट कर दो। डब्ल्यू डैश तो आपको पिछले पेज पे पता ही है ऑलरेडी। ये डब्ल्यू डैश जो है बच्चों क्या था, डब्ल्यू डैश का स्क्वायर, बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एम एल, ये था डब्ल्यू डैश का स्क्वायर। तो बच्चों एक्स की जो वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी हमारे पास एम इंटू एल इंटू जी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस का कॉस डब्ल्यू डैश इंटू टी। ये आ गया बच्चों हमारे पास है ना, एक्स का वैल्यू है इस तरीके से आ जाएगा। दिस इज द एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो है ना एक्स, ये पार्टिकल जैसे आप छोड़ोगे ना तो वो, अच्छा इसको मैं एक तरीके से और पता कर सकता था ना, जैसे t इक्वल टू 0 पर चेक कर लेना, t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 आ रही है, इसमें t इक्वल टू 0 रखने पे 0 आ रही है, उसके बाद x नेगेटिव होता जाएगा, x क्या होता जाएगा, x नीचे की तरफ माना है ना तो वो बढ़ता जाएगा। देखो बच्चों x की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना, ये ध्यान रखना, x की मैक्सिमम वैल्यू 2mg कैपिटल L डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर के बराबर आएगी, और ये छोटी होनी चाहिए h से, ये ध्यान रखना है आपको। क्यों? क्योंकि लूप की जो लेंथ है ना बच्चों ये h के बराबर है। अगर x जो है h से बड़ा हो गया तो लूप पूरा बाहर निकल जाएगा, फिर लौट के कैसे आएगा, है ना, फिर बाहर निकल जाएगा, फिर बाहर ही भग जाएगा, फिर ना फिर उसमें कोई चेंज वेंज नहीं आएगा, फिर वो चलता ही जाएगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पैरामीटर हो वो इस तरीके के हों, मतलब यहाँ पे कंडीशन वगैरह मास वगैरह पे जो कंडीशन बनेगी ना वो इस तरीके की बनेगी कि ये कंडीशन यहाँ पे होल्ड हो, मतलब m जो है ना बच्चों छोटा या बराबर होना चाहिए बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी इंटू एल से, ये भी कंडीशन है बच्चों ना, इसमें मास इससे छोटा होना चाहिए तभी ये सब कुछ मतलब हो पाएगा, फिर ये ऑक्सीलेटरी मोशन परफॉर्म करता रहेगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, इसकी मीन पोजीशन थोड़ी नीचे आएगी, नीचे मिलेगी बच्चों ना इसकी मीन पोजीशन। तो कैसा लगा भाई ये क्वेश्चन जो है ना, धांसू क्वेश्चन है, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन है बच्चों, ओलंपियाड का ही ये क्वेश्चन है ना बेसिकली। तो चैनल पसंद आया सब्सक्राइब मार दो, है ना, और मेरा दूसरा चैनल भी है जेई मेन का, जहाँ पे मतलब कंटेंट मिलता है, तो ना दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।